हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हम नया एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने क्लास 10th की जो आपकी साइंस की बुक है उसको पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 1 है, उसको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए जो हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस पूरी वीडियो में जो हम आज जो कवर करेंगे वो सिर्फ इतना करेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड लास्ट में हम कि उन केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरह से लिखें, तो राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये 3 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो जब हम एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है वो कुछ इस तरह का है ना। तो इस फर्स्ट पेज में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसमें जो है वो मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इस पूरे पेज को। तो आपको किन किन चीज़ों को पहले फोकस करना है उसको चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कुछ इस तरह का दे रखा है ये। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी जो है वो ओपन कर सकते हैं, उसके साथ साथ पढ़ सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली जो है वो स्क्रीन पर देख कर अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स दिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शंस अगर आपको पता चल जाएंगी, फिर आप जो है उनको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो चीजें हम कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन क्या है, फिर उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये 3 टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहला जो दिया, देखिए, अगर हम मिल्क को जो है वो रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में अगर रख दें कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए, या कभी कभी क्या होता है कि 4-5 घंटे के लिए भी रख दें, तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, वो आप बोल सकते हो कि उसका दही बन गया इस तरह से। ठीक है, और अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर हम कोई भी आयरन का तवा है, मतलब लोहे का तवा है, पैन है, नेल है, तो इनको अगर हम बाहर मतलब मॉइस्चर में अगर एक्सपोज कर दें, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर बाहर थोड़ी नमी है, तो उसके साथ क्या होता है, वहाँ पर एक जंग आ जाती है, आती नहीं आती। और अगर मैं जो ग्रैप्स हैं उनको रख दूं ऐसी, तो वो खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, फर्मेंटेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि फूड को अगर हम बनाते हैं, देखिए हमने खाने को जो है वो सब चीज़ मिक्स कर रखी थी। मान लो मैं दाल बना रहा हूँ, तो दाल में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब दाल होगी हमारी, उसके बाद उसमें मसाले वसाले मिला करते, ऑयल वॉयल डाल के वो सारी चीज़ें हम मिक्स करके जो है वो उसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तो खाना जो है वो, जैसे दाल जो है वो बनने लगती है। तो खाने की बात करें, अब जो खाना जो हम खाते हैं तो वो डाइजेस्टेड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये एग्जाम्पल दिया है। और भी रेस्पायर, जब हम जो है वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को हम जो है वो एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सांस में जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन, और सांस जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कौन सी गैस होती है, वो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप जानते हो। तो ये जो सारा प्रोसेस है, अगर आप देखें, मतलब फूड जो हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है। देखिए, हमने जो है, अगर हम फूड कुक्ड की बात करें, तो फूड कुक्ड का भी अगर आप देखोगे तो हमने खाना बनाना स्टार्ट किया, तो बाद में अगर दाल बन जाती है तो दाल को हम जो है बाद में हम उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी कर लें, कितने भी प्रोसेस हम अपना लें, लेकिन हमारा जो है वो फूड, उससे दाल जो है वो अलग नहीं होगी। तो इसके बारे में ही जो उसके नीचे वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरह से ये लिखा है। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये कुछ नहीं है, ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आपको डेली अपने उसमें देखते हैं। अब इसी में जितनी भी ये रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ये प्रोसेस हो रहे हैं, ये कौन से प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि ऑल द एबव सिचुएशन, जितने भी ऊपर सिचुएशंस हैं, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड। तो इसमें पहले हमारा मिल्क था, मिल्क से क्या हो गया, मिल्क से वो किस में कन्वर्ट हो गया, आप बोल सकते हो कि वो दही में कन्वर्ट हो गया या कर्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन तवा था, लेकिन वो आयरन तवा जैसा हमने छोड़ा था वैसा नहीं था, उसमें कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है, हमारे जो अंगूर थे वो क्या हो गए, हमारे ग्रेप्स जो है वो फर्मेंटेटेड हो गए, खाना जो है वो बन गया। अगर हम सांस में ऑक्सीजन लेते हो, वो ऑक्सीजन बाहर आके बाद में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब हमारे अंदर जो हमारे लंग्स है उसमें कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है, या हमारे ब्लड्स के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि वो रिएक्शन हो रही है, मतलब O2 को CO2 में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो वो आगे चल के आप पढ़ोगे इसमें वो कौन सी रिएक्शन होती है, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ये तो कंफर्म है कि शुरू और लास्ट में कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखिए, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ये दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल चेंजेस क्या हो गए, जैसे मान लो कि आपके पास आइस है। ठीक है,
तो आइस से क्या बन गया, अगर आप आइस को जो है वो 0 डिग्री या 2 3 4 डिग्री पे अगर रख दोगे, आप रूम टेम्परेचर रख दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वाटर को आप बॉयल कर दोगे तो ये किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, फिजिकल, क्योंकि ये किस में था, ये सॉलिड में था। फिजिकल जो आपकी स्टेट होंगी कौन सी होंगी, सॉलिड होगी, ठीक है, लिक्विड होगी और आपकी क्या होगी, गैस होगी, ठीक है। यहाँ पर आप इसको गैस ना मान के स्ट्रीम माने, ठीक है, क्या हो जाएगी, स्टीम, भाप। और लिक्विड एंड गैस, ये 3 जो है वो फिजिकल स्टेट्स होती है किसी भी सब्सटेंस की। तो यहाँ पर जो है वो आइस का था, सॉलिड था, फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि सॉलिड से वो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड से फिर बाद में वो किसमें, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस, ये फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आर प्रीवियस क्लासेस, मतलब ये जो है वो 9th में दिया है ना, जो हमारे मैटर्स के बारे में, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी कभी केमिकल चेंज होगा, हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो यहाँ समझ में आ गया, कभी भी केमिकल रिएक्शंस जब भी होगी तो एक केमिकल रिएक्शंस वहां पर होगी, हमेशा हमेशा एक केमिकल, जब भी केमिकल चेंज होगा, क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, तो वहां पर हमेशा एक केमिकल रिएक्शंस होगी। अब हम बात करते हैं, यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में होती क्या है, तो कह रहे हैं, हाउ do we come to know that the chemical reactions has taken place, let us perform some activities। अब हम इसके बाद कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो किस तरह की होती है, एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी एक एक्टिविटी है जो आपके उसी चैप्टर में है, ठीक है, नीचे। तो अगर उसी पेज पर अगर आप देखो, देखिए ये वाले पेज पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। तो एक पोर्शन में मैंने इसको खत्म किया, ठीक है, फिर दूसरा पोर्शन आपका यही है, और उसके बाद फिर आपका ये 3 पार्ट में आप इस तरह से पढ़ेंगे। कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ें और आप खुद पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से इन वीडियोस की हेल्प से, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्टिविटी की। तो ये एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी में देखिए, अब इसमें इन्होंने दिया कि आपको प्रिकॉशन के साथ इस एक्टिविटी को करना है और आपको टीचर की असिस्टेंस के साथ करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो अगर कोई भी गैस या फिर कुछ तरह की, क्योंकि केमिकल चेंज है, तो आपकी आंखें या फिर कुछ तरह से इस तरह से आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेटअप दिया है, ये क्या, बर्नर है आपका, ये क्या है, ये आपका टोंग है ना, चिमटा बोलते हैं इसको। और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो ये नीचे ड्रॉप हो रहा है इस तरह से, ये क्या है, ये आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये वॉच ग्लास है, ठीक है। तो यहाँ लगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द ईयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। तो हम मैग्नीशियम रिबन को यहाँ क्या करना है, बर्न करा रहे हैं। और वो बर्न होता होगा, बर्न कैसे होगा, बर्नर की हेल्प से हम बर्न कराएंगे, या मोमबत्ती का यूज कर सकते हो आप, ठीक, कैंडल का यूज कर सकते हो। तो जब उसको बर्न कराएंगे तो नीचे जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, इसकी एशेस मिलेंगी, मतलब राख मिलेगी इसकी, ठीक है। अब तो यहाँ लगा है कि क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करो, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है कोई मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे 2 सेंटीमीटर लॉन्ग का, उसको हमें क्या करना है, क्लीन करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए यहाँ रखा है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, तो सैंड पेपर से उसको रब करके क्लीन करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम क्लीन क्यों करते हैं, तो आने वाली जो स्लाइड्स होंगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं हम, ठीक है। तो जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आंसर लेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। Hold it with a pair of tongs, burn it using the spirit lamps or burner and collect the ash so formed in the watch glass as shown in the figure 1.1। बर्नर द मैग्नीशियम, तो क्या करना है यहाँ पर कि आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराना है और कीप इट एज पॉसिबल, आपको क्या करना है, कीपिंग मैग्नीशियम रिबन, कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। तो हमें आंखों से दूर रखना है इसको, जितना दूर हम रख सकते हैं। इसलिए जितना, अगर आपके पास कोई भी ऐसा चिमटा है, ठीक है, जो लंबा बड़ा सा है, थोड़ा सा है ना, लंबा है, तो आप उस चिमटे का यूज कर सकते हैं, उस स्टोंग का यूज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन आपको बताऊंगा, यहाँ पर रिएक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगा है कि आपको मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम रिबन आपका ये हो गया, तो इसको आप लिख लो क्या, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्नीशियम रिबन हो जाएगा। प्लस आप क्या कर रहे हो, आप इसको ये कहें तो इन द एयर, तो एयर में आप इसको बर्न कर, एयर का मतलब हमेशा क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हम, इसको एयर लिख सकते हो, या फिर आप नीचे ऑक्सीजन लिख सकते हो, या प्रेजेंस ऑफ एयर लिख सकते हो। तो एयर में हमेशा ऑक्सीजन होगी।
तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये MgO बन जाएगा। आपको बैलेंसी जो है वो बैलेंस करना आना चाहिए। MgO होगा, MgO2 क्यों नहीं होगा, या Mg2O क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी की बात होती है। ठीक है, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इसकी वैलेंसी +2 होती है और ऑक्सीजन की -2। तो यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Mg2O2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये Mg हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब ये जो आपको मिलेगी वो क्या होती है, ये राख होती है, राख के फॉर्म में मिलेगा और ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लें कि ये व्हाइट पाउडर होगा। अच्छा, एक चीज, क्योंकि आप जब बुक पढ़ोगे तो ये चीज यहाँ पर नहीं दी है, आगे चल के उन्होंने बताया बैलेंस करने के लिए। तो आपको बैलेंस करना है क्वेश्चन को। तो ऑक्सीजन कितनी 2 है, तो यहाँ भी आप 2 करें, अगर यहाँ 2 करें तो यहाँ भी 2 करें। ये बाद में आएगा, अगली वाली स्लाइड जो अगली वाली वीडियो होगी उसमें मैं बैलेंसिंग ही सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ऑब्वियसली कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये जो पोर्शन कहलाता है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लास 9th में ये सब चीजें आपने पड़ी होंगी। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, चलिए मैं वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ लिखा है इस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबिन जो है वो बर्न हो जाएगा, जब आप जलाओगे तो वो जल जाएगा विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। तो व्हाइट पाउडर में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो मैग्नीशियम था और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अगर आप आईआईटी इंजीनियरिंग या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आगे के लिए। ठीक है, और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं लगा दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन हमने डायरेक्टली नहीं दी, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उन दोनों की वजह से ये रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है। ठीक है, अगर हम उल्टा करना चाहेंगे तो हम इसमें नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शंस में यही होता है कि अगर हमारा, मान लो कि हमारी दाल जो बन गई, अगर मैं दाल से दाल जो पकी हुई दाल है, अगर उससे मैं कच्ची दाल निकालना चाहूँ या उससे मैं पानी निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल सकते हैं। मैं उससे जो है वो मिर्च निकालना चाहूँ या फिर अगर उसमें मैंने ऑयल डाला, ऑयल निकालना चाहूँ तो मैं उसको नहीं निकाल सकता। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अदर टू एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी 1.2 है, 1.3 है। तो एक्टिविटी देखिए आपकी यहाँ पर क्या है, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या करना है, लेड नाइट्रेट लेना। अब लेड नाइट्रेट आपको आना चाहिए कि लेड नाइट्रेट हमारा किस तरह से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट देखिए, पीबी की हमेशा वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। ये सारी चीजें क्लास 9th में आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लेड नाइट्रेट है। ये जो है वो आगे इसी बुक में दी है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पर आपको करा दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको पोटेशियम ऐड करना है। क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना है। तो पोटेशियम आयोडाइड हमेशा KI होता है। तो इसको, ये हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। आपको इसको जो है वो मिक्स करना है। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो Pb जो होता है वो प्लस में होगा। देखिए आप इन चीजों को, Pb 2+ होगा और NO3 माइनस होगा और यहाँ पर K प्लस और I माइनस। अब इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगी, तो आपस में रिएक्शन होगी तो हमेशा प्लस और माइनस की रिएक्शन होगी। तो ये प्लस है तो इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लेड आयोडाइड PbI2 हो गया, प्लस आपको जो है, आपको क्या होगा यहाँ पर, आपका जो हो जाएगा KNO3, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी -1 वैलेंसी और K प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे बैलेंस करो तो बैलेंस के लिए NO3 को डबल करना पड़ेगा। NO3 को हमने यहाँ डबल कर दिया, इसको भी फिर डबल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर K डबल हो गया तो K को यहाँ डबल करना है। I डबल है तो I यहाँ पर डबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड हो जाएगा प्लस लेड नाइट्रेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, लेड आयोडाइड। तो इसको हम लिख देंगे लेड आयोडाइड। ठीक है, और ये ये आपको हो जाएगा आयोडाइड। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट हो गया ये आपका।
अब ये जो है ये आपका सॉलिड के फॉर्म में होगा। यहाँ लगा देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये सॉलिड के फॉर्म में होगा और येलो कलर का होगा। किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है, सॉलिड एंड येलो। और अगर आप दूसरा वाला देखें तो ये व्हाइट सॉलिड होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का होगा आपका व्हाइट सॉलिड, क्या होगा, व्हाइट सॉलिड होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखें तो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। तो या तो हम डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है यहाँ पर HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होगा आपको H2SO4। अब यहाँ डाइल्यूट और कंसंट्रेशन नाम की चीज, डाइल्यूट का मतलब होगा कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा पानी होगा, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारा बोल सकते हो कि HCl है उसकी क्वांटिटी ज्यादा, मतलब वाटर की क्वांटिटी कम। कहने की क्वेश्चन, हैंडल द एसिड विद केयर, क्योंकि एसिड जो है वो आपको बर्न कर सकता है, जला सकता है, तो आपको बहुत ही हिसाब से उसका यूज करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक एंड ग्रेन्यूल्स, ये बिल्कुल होगा। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कोई चेंज होगा, तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर में बिल्कुल चेंज होगा, और जो होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कोनिकल फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इस तरह से आप यहाँ देखें कि जिंक ग्रेन्यूल्स है, तो जिंक ग्रेन्यूल्स को मैंने यहाँ लिख दूंगा इस तरह से जिंक ग्रेन्यूल्स है, या तो हम H2SO4 ले लें या HCl ले लें, जो मन करे आप वो ले सकते हो दोनों में से, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो जिंक क्या है, मेटल है, मेटल इसको क्या कर देगा, तो यहाँ पर देखिए जिंक पॉजिटिव होगा, जिंक 2+, ठीक है, और H+ और SO4-, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, मतलब जिंक जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस आपका क्या हो जाएगा H2 जो है वो गैस है, वो क्या हो जाएगी, एवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर मैं जिंक को HCl के साथ रिएक्शन कराता हूँ, HCl के साथ, तो यहाँ बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये क्या हमारा ऊपर वाला जिंक सल्फेट है, प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर H2 गैस यहाँ निकलेगी। अब इस H2 गैस के पास अगर आप जो है वो कैंडल लेके आओगे तो वहां पर क्या होगा, वो मतलब बहुत तेजी से जो जलेगी, ठीक है, एक बोल सकते हो पॉपअप साउंड टाइप की आएगी यहाँ पर। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसके बाद की पोर्शन देखिए, अगर हम उसको देखें पूरे पेज को अगर देखें तो हमने क्या क्या कर लिया, ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये गैस है, यहाँ पर आ रही है, देखिए ये गैस ऊपर से आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं किसको, H2 को। तो इस तरह का सेटअप है ये, इसके अंदर हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पर, और यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके साथ आपस में रिएक्शन होगी और यहाँ से गैस जो है वो H2 गैस बाहर निकलेगी। यहाँ क्योंकि ये क्या है, एक रॉड टाइप की है और ये ओपन नली है, तो ग्लास ट्यूब है, तो इसके अंदर से क्या होगा, ऊपर को H2 गैस निकलेगी, और हम इस H2 गैस को क्या कलेक्ट कर सकते हैं, इसके पास अगर माचिस की तीली ले जाओगे तो पॉपअप साउंड आएगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की, ठीक है, इस वाले पोर्शन की। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं कि देखो अगर तीनों एक्टिविटीज की बात करें, चाहे वो एक्टिविटी मैग्नीशियम की हो, मैग्नीशियम, या फिर आपकी जो है वो लेड, आपकी लेड नाइट्रेट की हो, या फिर रिएक्शन जो है वो जिंक वाली हो, हम ये कह सकते हैं कि एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो हम कैसे हमें पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई है। तो सबसे पहला क्या है आपका कि चेंज इन द स्टेट चेंज होगी, ठीक है, स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो जो ये तो फिजिकल चेंज है, और उसमें केमिकल चेंज भी, कलर चेंज हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, चेंज इन कलर, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, तो लास्ट वाले रिएक्शन में गैस भी निकली थी और आपका जो है वो टेम्परेचर में भी चेंज हुआ था। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो हमारे आसपास हमेशा बहुत सारी रिएक्शन हमेशा होती रहती हैं। अगर आप किसी पुल पे जाओगे तो पुल पे आप देखोगे तो वहाँ पर काई आ जाती है, जंग आ जाती है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं उसको, है ना, तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। अगर आप बाहर देखो, अपने घर के बाहर अगर बहुत दिनों से कोई भी गाड़ी खड़ी है तो उस पर जंग आ जाएगी, या साइकिल खड़ी है तो उस पर जंग आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शंस है।
we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो जितनी भी इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे. किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे ये वाली जो रिएक्शन की, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो ये मैग्नीशियम वाली क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो ये फिर हम लेड नाइट्रेट की करें तो ये भी तो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पर हम आप बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. तो केमिकल रिएक्शंस आपको समझ में आ गया कि उसमें चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था, टेम्परेचर का चेंज हो रहा था. ठीक है, तो इस तरह की चीजें अगर हैं तो आप कहोगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है. अब एक्टिविटी 1.1 में बात करें, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर मैं मैग्नीशियम को क्या कर रहा था, बर्न करा रहा था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था और ये व्हाइट कलर का हो जा रहा था और ये तो देखो सॉलिड था और ये पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, कैन बी डिजर्व व्हेन द मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन जो हमारा है इज बर्न्ड इन द ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म. तो शॉर्टर फॉर्म, अब इतनी बड़ी जो चीज है, ये हमने जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने पूरा लिखा, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. द सिंपलेस्ट वे टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. तो ध्यान रखना ये वर्ड इक्वेशन, तो इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं. ये तो हमने बाद में, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया. ठीक है, लेकिन जो है वो पहले ये थोड़ा लिखा होगा, पहले हम जो है वो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किसमें, वर्ड फॉर्मेट में, वर्ड इक्वेशन में. तो वर्ड इक्वेशन में क्या आपका क्या लिख लोगे, आप लिखोगे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस आप मतलब मैग्नीशियम रिबन लिख दो या फिर मैग्नीशियम लिख दो, तो फिर लिखोगे आप यहाँ पर ऑक्सीजन और ये एरो बनाओगे. एरो का मतलब होगा कि जो हमारी इक्वेशन है, जिधर एरो होता है, जिधर उसकी पॉइंट होती है, उस साइड को वो चलती है मतलब. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिएक्टेंट्स हो जाएगा. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको. ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, तो द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स. द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो न्यू जो सब्सटेंस है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारा, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो है वो प्रोडक्ट है हमारा. ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है. ठीक है, और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है. ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट. ओके, ये रिएक्टेंट. अब वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू. अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ड इक्वेशन क्या दिखाती है, वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो. तो एरो के थ्रू हम इसको दिखाते हैं कि ये हमारा क्या है, एरो है. ठीक है, तो एरो के थ्रू हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये तो एरो के थ्रू कि रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट में आ रहे हैं. तो अगर जिस साइड एरो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा और जिस तरफ से एरो आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा. ठीक है, और इनके बीच में हम क्या करते हैं, प्लस साइन को हम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं. तो द रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड. तो रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड है. तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं. और रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं. सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन इन द राइट हैंड साइड, रिटन ऑन द राइट हैंड साइड RHS विद द प्लस साइन. ठीक है, the arrowhead points toward the product and shows the direction of the. तो arrowhead जो पोजीशन, जो एरो की जो हेड पोजीशन है वो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दिखाएगी. तो यहां से हमें क्या पता लगेगा, मान लो कोई रिएक्शन हमारी ये A प्लस बी और यहाँ बनना है C प्लस डी. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, ये हमारे क्या प्रोडक्ट हो जाएंगे. इस समय क्या होगा कि ए और बी के साथ ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं. इसका मतलब रिएक्शन ए और बी की आपस में होकर कहाँ जा रही है, सी टू डी जा रही है. मतलब सी और डी के दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ बन रहे हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की इस वीडियो के, कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन को किस तरह से राइट करें. तो वहां पर हमने लिखा था कि हमने मैग्नीशियम प्लस हमारा क्या था, ऑक्सीजन. तो इसको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया, क्या बनना था यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो इस वर्ड इक्वेशन को सीधे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट. तो मैग्नीशियम को हम पता होना चाहिए, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा. उसके बाद इसको बैलेंस कर लेंगे. अभी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं. अभी हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है. इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन. तो जो हम
इसको इतना बड़ा लिख रहे थे, इसको हमने एक शॉर्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप यहाँ देखो तो ये इतना बड़ा हमने लिखा है यहाँ पर, है ना। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किसमें Mg प्लस O2 और ये हो गया MgO, दोनों में सेम चीज है, दोनों में, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप इस तरह से बोलो, है ना, इसको एक वर्ड उस तरह से पूरा सेंटेंस के फॉर्म में लिखो, तो तीनों बात एक ही, तीनों को समझना मतलब एक ही तरह समझोगे, मतलब एक ही सबका। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज द केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ। तो यहाँ पर हम वर्ड्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, देखो ये अंडर, तो जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ साथ साथ आप अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहें, सही रहेगा, आपके लिए फायदा रहेगा। केमिकल इक्वेशन देखिए, मैं इन चीजों को सारे को डिटेल में कवर करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शंस। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ए वो वर्ड इक्वेशन। अब तो ये करें कि रिकॉल करें फॉर्मूले को, किसके, मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन को और मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है। तो ये आपने 9th में पढ़ा है, तो अगर 9th में अगर आप ये चीजें याद रखेंगे तो ये आपको यहाँ पर बहुत आसानी होगी। फिर भी अगर आप भूल रहे तो आप अब याद रखें कि मैग्नीशियम Mg होता है, फिर हमारा ऑक्सीजन को हमेशा O2 के फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखेंगे। क्यों MgO लिखेंगे, MgO2 क्यों नहीं लिखेंगे, Mg2O नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स, अब आप इनको काउंट करें तो ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट में कितनी है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितनी है, राइट में 1 है, इसका मतलब ये अनवैलेंस है। तो ये करें कि आपको काउंट एंड कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, तो जितना भी लेफ्ट हैंड साइड होगा वही राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ईच एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ एन एरो is the number of the atoms each element and the same on the both sides। अगर ऐसा है तो सही है, बैलेंस है, अगर नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस, तो इक्वेशन क्या कहते हैं, अनबैलेंस कहते हैं, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड। और यहाँ पर मास दोनों तरफ सेम नहीं है, तो इसलिए इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हम वो मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमेशा वैलिड होता है यहाँ पर, क्योंकि 9th में आपने ये चीजें पढ़ी है। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, सच ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, इसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और इसी को हम से और किसी, ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, स्केलेटल, क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फॉर रिएक्शन इक्वेशन 1.2 इज द स्केलेटल, तो ये वाली जो इक्वेशन है, क्योंकि ये अनबैलेंस है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, है ना, केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो ये आपका आज की वीडियो थी, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा साइट पर, आप वहाँ जाके अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो क्योंकि मैं इसको डिटेल बनाऊंगा और आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगा, तो इसलिए आपको जो है वो अच्छा रहेगा, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप आराम से पढ़िए, वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइन ऑफ।